हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी श्रीवास्तवा और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी हैं प्रीति अहलावत जी, जिन्होंने एसएससी सीपीओ 2018 में ऑल इंडिया रैंक 64 हासिल की है एंड शी इज सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। बहुत बहुत स्वागत है प्रीति जी आपका स्टडी आईक्यू पर। थैंक यू मैम। प्रीति जी, आपकी स्टोरी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेगी टू बिलीव इन इम्पॉसिबल एंड टू मेक इट आई एम पॉसिबल। प्रीति जी ने 22 kgs कम किया था 3 महीने में। सो दिस इज एन एग्जेम्पलरी जर्नी दैट यू हैव गॉन थ्रू और मुझे लगता है बहुत सारे लोग जिन्हें लगता है कि शायद ये इम्पॉसिबल है, उसको आपने पॉसिबल कर दिखाया। एक बार फिर ढेर सारी बधाइयां। थैंक यू मैम। प्रीति जी, शुरुआत इसी से करते हैं। आप थोड़ा सा अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में हम सभी को बताएं। मैम, मैंने 10th क्लास डीएवी स्कूल से की है। ग्रेजुएशन मैंने गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक में है उससे की है, और एमएससी मैंने उस एमडी यूनिवर्सिटी से की है। मुझे इस एग्जाम के बारे में 2017 में पता लगा था। मैं 2017 में दिल्ली शिफ्ट हुई थी। 2018 सीपीओ में मेरे को दिल्ली पुलिस मिली है। प्रीति जी, जैसे आपने बताया 2017 में इस एग्जामिनेशन के बारे में आपको पता चला, और सभी को बता दूं तो 2017 में जो एसएससी सीपीयू हुआ था उसमें भी यू क्लियर दिस एग्जामिनेशन एंड यू वर एलिजिबल टू गेट बीएसएफ, लेकिन आपने प्रेफरेंस नहीं भरी थी। बट 2018 यस मैम, यू हैव क्लियर्ड इट विद फ्लाइंग कलर्स। क्योंकि मुझे ना किसी की एक वो जो अपॉइंटमेंट लेटर घर लेकर रखने के लिए किसी की पोस्ट खराब नहीं करनी थी। मैं स्टार्टिंग से क्लियर थी कि मुझे घर वालों के पास रहकर ही यूनिफॉर्म जॉब चाहिए, और वो दिल्ली पुलिस ही एक ऑप्शन था मेरे पास, इसलिए मैंने प्रेफरेंस नहीं भरी थी। आपने अभी जैसे कहा कि यूनिफॉर्म जॉब ही चाहिए थी, यही प्रेफरेंस था, तो ये मोटिवेशन क्या था यूनिफॉर्म जॉब के लिए? आ, जब भी मैंने देखा ना, हमारे यहाँ जब भी गवर्नमेंट जॉब की बात आती है तो एक अलग ही चीज होती है, और गवर्नमेंट जॉब में जब एक यूनिफॉर्म को देखते हैं ना हम, तो इंडिया में एक अलग ही रिस्पेक्ट मिलती है उस चीज को। तो रिस्पेक्टेबल जॉब में मुझे मेरी हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस यूनिफॉर्म जॉब रही। आपकी जर्नी अभी तक बहुत इंस्पायरिंग रही है। अब आप ऑलरेडी आपको वो पोस्ट मिलने वाली है जिसकी आप तमन्ना रखती थी, एस्पिरेशन रखती थी, तो अब कैसी फीलिंग है? बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत प्राउड फीलिंग है। अ, एक अलग ही जुनून था मेरे अंदर यूनिफॉर्म को लेकर, जिसके लिए जितने भी इम्पॉसिबल टास्क लगते आए ना कि ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो पाएगा, बट उनके सामने मेरा जुनून ज्यादा ऊपर था, मेरा सपना ज्यादा बड़ा था, इसलिए सब चीज अपने आप पॉसिबल होती चली गई। Since the dream job is now all yours, you will be in uniform. आप अपनी आगे की जर्नी को किस तरीके से विजुअलाइज करती है, अगर हम ये अभी पूछ सके? अभी सबसे पहले तो जड़ोदा में ट्रेनिंग होगी, उसके बाद 2 स्टार जब वही, कभी कभार तो आसमान के सितारे भी ऐसे लगते थे कि मेरे कंधे पे आएंगे। तो बस इतना है कि जितना भी पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा बहुत नेगेटिव बोला जाता है ना, कोशिश करेंगे कि बिल्कुल करप्शन जो है ना वो खत्म कर सकें और क्लियरेंस से काम करें। प्रीति जी, इस एग्जामिनेशन के बारे में हम सभी को थोड़ा सा बताएं। एसएससी सीपीयू, इसमें सबसे पहले ना प्री एग्जामिनेशन होता है, जिसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, 50-50 मार्क्स के। तो मैंने कुछ मतलब अलग फॉलो नहीं किया, जो हर स्टूडेंट की बुक लिस्ट होती है एसएससी स्टूडेंट की, वही मेरी बुक लिस्ट थी। इंग्लिश में नीतू सिंह मैम की बुक, एसपी बख्शी बुक, एमबी पब्लिकेशन से मैंने प्रीवियस ईयर सेट्स लगाए हैं, राकेश यादव सर के क्लास नोट्स पढ़े हैं मैथ्स के लिए, किरण की बुक पढ़ी है, जीके में मैंने करंट अफेयर और स्टैटिक आज के दिन बहुत ज्यादा आ रहा है, और ये मैंने स्टडी आईक्यू से पढ़ा है, जो बेस्ट 300 गौरव सर के होते हैं, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। ल्यूसेंट पढ़ी है। रीजनिंग मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर से की है। उसके बाद आता है इसमें एक फिजिकल टेस्ट, जिसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप और रनिंग होती है। वो भी मेरे लिए थोड़ा 2017 वाला काफी डिफिकल्ट रहा था, बट 18 लाइक अ केक वॉक था मेरे लिए। फिर मेंस आता है, 200 मार्क्स का इंग्लिश होता है। उसके बाद एक आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मैं सभी को बता दूं तो 2017 के अटेम्प्ट को भी प्रीति जी ने क्लियर किया था, और 2018 के अटेम्प्ट में तो ऑब्वियसली AIR 64 आई है। प्रीति जी, मैं सबसे पहले मैं मेडिकल की ही बात करना चाहूंगी, क्योंकि वो एक ऐसी जर्नी रही है आपकी जो शायद सोच के परे है। 22 किलो 3 महीनों में। मैं इसी पे बात करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत बार होता है रिटन क्लियर हो जाता है, लेकिन जब मेडिकल की बारी आती है तो वो जो सेट रूल्स रहते हैं या फिर डिमांड्स रहते हैं उसमें लोग फिट नहीं कर पाते। आपका एक ऐसा जुनून था
जिसको पाने के लिए आपने कड़ी मेहनत की और उसको पा लिया। तो मैं ये जर्नी को जानना चाहूंगी, सभी दर्शक भी जानना चाहेंगे कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे बनाया। मेंस का रिजल्ट आ चुका था, उसके बाद एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है कि मेरी हाइट के अकॉर्डिंग 42 टू 49 केजी ही वैलिड होगा। अगर 49.5 केजी भी मेरा होता तो मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता। मेरा वेट उस टाइम पे 68 केजी था। अब मेरे पास सिर्फ 3 महीने थे। 3 महीनों में मैंने जितनी डाइटिंग मैं कर सकती थी, जितनी मेहनत मैं कर सकती थी, उतनी की। डाइटिंग भी इस टाइप की करनी पड़ी कि मैं सिर्फ 4 चीजें ले रही थी, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स, सैलेड और पानी। इस पे मेरा पूरा दिन जा रहा था। नो चीट डे, नथिंग एल्स। इवन लोगों ने सजेस्ट किया कि आप सप्लीमेंट्स ले सकते हो, फैट बर्नर ले सकते हो, बट मुझे वो सजेशंस ठीक नहीं लगे थे। उसके बाद करीब 7 दिन बचे थे और मेरा 5 किलो वेट कम करना बाकी था। अब मैंने ये चारों चीजें भी छोड़ दी थी क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। सबने बोला कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इवन मैंने पानी तक नहीं पिया था। बुखार भी आया, वोमिटिंग भी हो रही थी, चक्कर भी आ रहे थे। पेरेंट्स डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने दवाई दी थी। अब दवाई लेने के लिए तो आपको पानी पीना पड़ेगा। पर मैंने जिद ठान ली थी कि मेरे को 5 केजी कम करना है, मुझे री मेडिकल वाला ऑप्शन नहीं चाहिए। मैंने दवाई को दांत के नीचे रखा, सलाइवा इकट्ठा किया और मैं दवाई को अंदर ले गई। उसके बाद मेरे को लगा था अब शायद मेरे कंधे पे 2 स्टार आ जाएंगे, पर लॉकडाउन लग गया। 24 मार्च 2020 को मेरा मेडिकल एग्जाम था और 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन लग गया। मेरे को लग रहा था मेरी सारी मेहनत खत्म हो गई है, सारी मेहनत पे पानी फिर गया है। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया मेरे लिए। उसके बाद तो हर घर में पकवान बन रहे थे, मेरे घर में भी बन रहे थे, सब नई नई डिशेज सीख रहे थे लॉकडाउन में। तो बस कंट्रोल किया। मेरा वेट इतना सब खाने के बाद, छोड़ना के बाद कम नहीं हो रहा था, तो खाते खाते तो कहीं कम होना था। एक आधी चपाती खा लेती थी, उसमें भी वेट बहुत बढ़ जाता था। बस जैसे तैसे 6 महीने काटे, मेडिकल डेट आई, मेडिकली फिट। आपके लिए यही कह सकते हैं कि जुनून हो तो ऐसा। नहीं, मेरी एक फिलोसफी भी रही है कि जिद है तो जीत है। अगर आपने किसी चीज की जिद कर ली ना, उसको ठान लिया, वो पागलपन होना चाहिए जो आपने सोच लिया कि मुझे ये करना है। मुझे एपीजे अब्दुल कलाम सर की एक जो वो लाइन थी ना, कोट सा मुझे हमेशा याद आता है। सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। बिल्कुल, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखे, बट सपने वो जो आपको सोने ना दे। और प्रीति जी का शायद एक ऐसा ही सपना जो उन्हें सोने तब तक नहीं दिया जब तक रिजल्ट उनके फेवर में नहीं रहा। प्रीति जी, 2 बार एसएससी सीपीयू एग्जामिनेशन आपने क्लियर किया है, ये बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। अब आपके हिसाब से क्या क्रिटिकल पॉइंट्स रहे हैं दोनों अटेम्प्ट्स में कि दोनों ही बार आपने एग्जामिनेशन को क्लियर किया? एक तो मैं कहूंगी 2017 में मुझे बीएसएफ मिलने का रीजन ये था कि एक तो मेरी प्रिपरेशन कम थी। मैंने जनवरी 2017 में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। जुलाई 2017 में मेरा एग्जाम था। मेरे को करीब 6 मंथ मिले थे तैयारी के लिए। मुझे उस टाइम पे स्कीपिंग नहीं आती थी। इस चीज में एक अच्छी चीज है, जब आप पेपर कर रहे हो ना, तो ये नहीं है कि आप कितना पेपर कर सकते हो, आप कम से कम टाइम में कितना ज्यादा पेपर कर सकते हो, ये मैटर करता है। तो मैं उस टाइम पे क्वेश्चन स्किप नहीं करती थी। तो मैं सभी को कहना चाहूंगी कि एक स्किपिंग बहुत वैसी चीज है। लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए और रिवीजन। मैंने एक चीज को शायद 7 to 8 टाइम्स रिवाइज किया है। मैं नीतू सिंह मैम, एसपी बख्शी की जो वोकैब है, या फिर राकेश यादव सर के क्लास नोट्स हैं, उनकी मैं पेज नंबर तक बता सकती हूँ कि इस पोर्शन में इस पेज नंबर पे ये वोकैब का वर्ड है, इस नंबर पे है। इस हद तक मैंने रिवाइज कर दिया था सब कुछ। तो रिवीजन और मॉक टेस्ट, आप जितने मॉक टेस्ट दोगे ना, सिलेक्शन उतनी जल्दी होगा। क्योंकि मैं जब यहाँ से दिल्ली गई थी ना, तो फर्स्ट हर संडे मॉक टेस्ट होते थे। मैंने फर्स्ट वीक भी मॉक टेस्ट दिया था। मुझे याद है शायद मेरे 27 या 28 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 200, क्योंकि कुछ आता ही नहीं था। और धीरे धीरे 6 महीने बाद ही वो मार्क्स 130 140 होने लगे थे। क्विजेज जितनी लगा सके ना, जितने मॉक टेस्ट हेल्पफुल है ना, मेरी हेल्प क्विजेज में भी उतनी की है। क्विजेज तो मेरे लिए ऐसा था, एक नशे जैसा था। जैसे मैं घर वालों के साथ बैठी हूँ। आज की जनरेशन की ना फोन को स्क्रॉल करने की बहुत बेकार आदत है, वो मेरी भी थी। पर मैंने व्हाट्सएप, टिकटॉक और इन सब पे स्क्रॉल नहीं करती थी। मैं हमेशा, सब बैठे हैं, 10-10 क्वेश्चन की क्विज आती है, मैं क्विज लगा रही हूँ, साथ साथ बातें कर रही हूँ,
2 मिनट 3 मिनट में क्विज हो गई है, फिर बात कर रही हूँ, 2-3 मिनट में क्विज हो गई है, फिर बात कर रही हूँ। तो इस तरह मेरी काफी हेल्प हुई है। प्रीति जी ने बहुत ही अच्छे से समझाया है अपनी जर्नी से कि कितना इम्पोर्टेंट है हर एक मिनट को यूटिलाइज करना। मॉक टेस्ट और रिवीजन का अच्छा कॉग्निजेंस होना चाहिए इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, क्योंकि हमें पता है बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। लाखों स्टूडेंट्स बैठते लेकिन सीट्स कुछ ही होती हैं। प्रीति जी, जब हम इस एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं तो जो इंग्लिश है जो मेंस में आता है वो 200 नंबर का होता है। इंग्लिश के लिए किस तरीके से कोई एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, और या फिर जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से हैं उन वो कहीं एक डिसएडवांटेज पे हो जाते हैं? नहीं, इसमें क्या है कि ये स्पोकन इंग्लिश नहीं है, ये ग्रामर है। इसके लिए एक नॉर्मल बच्चा भी उतना ही है जो इतने इंग्लिश मीडियम पढ़े हुए बच्चे के बराबर ही है। जैसे मैंने सबसे जो मेन चीज फॉलो की है वो नीतू मैम की बुक की है, शायद हर बच्चा करता है, वॉल्यूम 1। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की है। लाइक इसमें क्या है कि आप प्रीवियस ईयर पैटर्न को समझ लीजिए, और जो 2018 के बाद इंग्लिश आ रही है वो तो टोटली 100% प्रीवियस ईयर रिपीटेड आ रही है, कुछ नया आ ही नहीं रहा है। तो आप प्रीवियस ईयर को समझे, उसको बार बार सोल्व करें, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको बार बार रिवाइज करें, लिमिटेड रिसोर्सेज रखें। मैंने 4 बुक रखी थी, नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 रखी थी, मिरर ऑफ कॉमन एरर रखी थी, एसपी बख्शी से मैंने सिर्फ वोकैब पार्ट किया है, और मैंने एमबी पब्लिकेशन तो ये लगा लीजिए मैंने शायद 10 to 12 टाइम्स की है। आपने बहुत ही अच्छे से समझाया कि कौन कौन से बुक्स एंड रिसोर्सेज यूज करने हैं, और प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स आप जरूर रेफर करें, बिकॉज दे विल एग्जैक्टली टेल यू कि क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है और पिछले टाइम में क्या चीजें आती हैं। प्रीति जी, किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है? सबसे मेन पार्ट जो था वो मैंने सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहा मेरे लिए करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसी चीज थी जो मेरे को बहुत ही बोरिंग लगती थी। ना मैं न्यूज़पेपर पढ़ पाती थी, ना मैं पीडीएफ पढ़ पाती थी। मतलब मुझे उसके लिए ना, लेकिन गौरव सर की वीडियो ऐसी थी, मैंने शायद एक वीडियो को, वो बेस्ट 300 में 4 वीडियोस आती हैं पर मंथ की, मैंने एक वीडियो को 5-6 बार सुना है। और देख तो मैं ये कह सकती हूँ कि व्यूवर्स को कि ऐसा नहीं है कि मैं स्टडी आईक्यू पे हूँ इसलिए मैं स्टडी आईक्यू के बारे में कह रही हूँ, जेन्युइनली वो बहुत अच्छी हैं। आप उन्हें करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा शायद एसएससी इन्हीं से क्वेश्चन उठा रही है। स्टैटिक जीके का ऐसा था, मुझे जो भी वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल मिल रही थी मैं वही कर लेती थी, क्योंकि स्टैटिक जीके बहुत वास्ट है, कहाँ से क्या आ रहा है आप पढ़ के नहीं याद कर सकते, जितना सुनोगे उतना याद हो जाएगा। Preeti, the entire team is very proud of you, and we are very happy that we could be a part of your journey. प्रीति जी, कुछ सक्सेस टिप्स सजेशंस आप सभी को देना चाहेंगी? बस यही है कि जब आप तैयारी कर रहे हो ना, तो एसएससी में 2 अटेम्प्ट लगते हैं, 3 अटेम्प्ट लगे, ऐसा सुना है पर जरूरी नहीं है। आप अपनी हर मिनट को यूटिलाइज कीजिए। लाइक मेरा फ्रेंड सर्कल लिमिटेड है, बट दोस्त ऐसे बनाओ जो आपका हौसला बढ़ाए, लाइक जिसमें फ्रेंडली कंपटीशन हो। जैसे हम चाय के उस पर भी बैठते थे, चाय पी रहे थे, तो करंट अफेयर का कोई टॉपिक शुरू कर दिया। इससे क्या है कि नॉलेज भी गेन हो रही है, चाय पे बैठ के बातें भी हो रही हैं। मतलब अपनी हर मिनट को इस तरह यूटिलाइज करो कि आपका माइंड भी रिफ्रेश होता रहे और पढ़ाई भी होती रहे। अब मैथ्स हम कैसे करते थे, जैसे हमने लाइब्रेरी ज्वाइन की हुई थी, हम साथ साथ बैठते थे, हम 2 फ्रेंड्स थी, तो हम क्वेश्चन लगा लेते थे कि 100 क्वेश्चन हमें आज करने हैं। तो जो जितने ज्यादा क्वेश्चन फास्ट करती थी ना, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन देखा, जिसका पहले निकलाया वो जीत गया, सेकंड क्वेश्चन जिसका पहले निकला वो जीत गया। 100 में से जिसके ज्यादा आए, जिसके कम आए, वो दूसरे को चाय पार्टी देगा। अब वो बात 10 रुपए की चाय की नहीं थी, अब वो बात थी कंपटीशन बढ़ाने की। वेरी ब्यूटिफुली डिफाइंड कि कंपटीशन स्पिरिट रखना है, और वो जिस जिस भी फॉर्म में रहे वो आपके लिए फ्रूटफुल है, जैसे प्रीति जी ने बताया चाय पार्टी के लिए। दैट वाज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट यू हैव डेवलप्ड थ्रू आउट. Thank you so much, Preeti ji, for joining us in this interview session. We wish you all the very best.